आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। हमारे साथ खास बातचीत में आज मौजूद हैं आम आदमी पार्टी लीगल सेल इंचार्ज एडवोकेट संजीव सरीन सर, बंदराल साहब, भट्टी साहब। संजीव सर, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील कर दिया गया और सियासत में बहुत की जाती है, चाहे वो तिरंगा हो, चाहे वो रेफ्यूजीज़ हो, चाहे वो गुज्जर्स हों, चाहे वो पहाड़ीज़ हों, लेकिन ग्राउंड की जो सिचुएशन होती है वो उससे विभिन्न होती है। अगर हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की, मूवी भी बनी, काफ़ी सारे पैकेजेस भी बने, लेकिन इंसाफ के लिए वो अभी भी तड़फ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? और आज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी उसी पे केंद्रित थी। आपका शुक्रिया। वाकई में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी थी कि भाजपा में जिस कदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, उसकी ताज़ा मिसाल दिखाई है कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत कश्मीरी पंडितों को जॉब दिया गया था और कश्मीर में जो वाकई भी आए हुए थे उनको जॉब दिया गया था। नौकरियां 6000 निकाली गई थी, लगाई 4500 के करीब गई थी, सिक्योरिटी 1500 को दी गई थी। कोई पॉलिसी समझ नहीं है, पिक एंड चूज पॉलिसी थी। क्या किया गया और अब क्या कर रहे हैं? जब राहुल भट्ट जी की 13 मई को हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या की गई, उसके बाद रजनी बाला जी की हत्या कर दी गई, उसके बाद तो नेचुरल उनके पास जान से प्यारा कुछ भी नहीं होता है। और जब वो आके वापस जम्मू में आ गए तो उनकी एक ही छोटी सी डिमांड थी कि उनको 90 दिन से ज़्यादा चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो उनकी एक ही डिमांड थी कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाए, जो कि सरकार का फ़र्ज भी बनता है। सर, ये जब पैकेज बनाया गया था इन लोगों के लिए, क्या क्या वादे इनके साथ किए गए थे? क्या इनको उस समय ये डर नहीं था कि हम अगर वहाँ पे नौकरी करते हैं हमारी जान को खतरा हो सकता है? क्या आश्वासन जो है इनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मिले थे? मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा जवाब मैं पहले भी इसमें बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट देखती है जो अगले से लेना है, जितना ज़्यादा लेना वो ले लेती है। जब देने की बारी आती है तो अपने हाथ पीछे खींच लेती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नौकरियां 6000 थी, दी 4500 के करीब, सिक्योरिटी 1500 को दी, बाकियों को क्यों नहीं दी? सिक्योरिटी का वादा किया गया था कि वो अगर नहीं वादा किया गया था तो 1500 को क्यों दी गई? इस सारे वायदे हुए, ऑन पेपर लिखा गया और उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी हो कहाँ रहा, क्या रहा है इस वक्त? वो 90 दिन से ज़्यादा स्ट्राइक में बैठे हैं। अब जब उन्होंने सिक्योरिटी की मांग की है तो उनकी 2-2 महीने से ज़्यादा की सैलरी रोक ली गई है। हमारा आज का मुद्दा तो मेन यही था कि ये तिरंगा रैली की तो बात कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिकली जनता के मुद्दे हैं उनसे हट जाते हैं। तिरंगा रैली, तिरंगा रैली, तिरंगा रैली, कभी इन्होंने इतने सालों में आपने हेडक्वार्टर में, आरएसएस के हेडक्वार्टर में तिरंगा तो फहराया ही नहीं। अब इनको तिरंगा क्या है? लोगों का बेरोजगारी, महंगाई या बाकी मुद्दों से भटकाने के लिए ये पार्टी हमेशा से कोई ना कोई ऐसा एक मुद्दा उठा लेती है कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो जाए। लेकिन आजकल की यंगर जनरेशन और जो लोग हैं बहुत ज़्यादा फास्ट है और सारे इनके इरादे समझते हैं। और जैसा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई बचा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। सर, तिरंगे रैली की आपने बात की, नाम तो तिरंगा रैली रहता है, खासकर अगर हमने जितनी भी भाजपा की रैलीज़ को कवर किया है वहाँ पे तिरंगा के साथ साथ में जो है भाजपा के झंडे भी होते हैं। अगर नाम तिरंगा रैली है तो भाजपा के झंडे क्या कर रहे होते हैं वहाँ पे? बेहतर जवाब तो यही दे सकते हैं, इनको सिर्फ प्रोपोगंडा करना होता है, टैक्स पेयर का कीमती पैसा ज़ाया करना होता है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जैसे कि इन्होंने अपने हेडक्वार्टर में आज दिन तक तिरंगा फहराया ही नहीं था, 75 सालों के बाद ये ना कोई शोशा उठा के ऐसा काम करते हैं कि पब्लिक की अटेंशन महंगाई की तरफ से डाइवर्ट हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ से डाइवर्ट हो जाए।
जो जीडीपी गिर रही है उसकी तरफ से हो जाए। और 15-20 दिन ये इनके इसी तिरंगा रैली में। मेरे को ये तो बताइए 365 दिन क्यों नहीं तिरंगा रैली मनानी चाहिए? 3 दिन का क्या फन है? 13 अगस्त को क्या है जो इन्होंने तिरंगा रैली 13 को रखी है? 14 अगस्त को तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो उसमें भी इन्होंने तिरंगा रैली रखनी है। 15 अगस्त मान सकते हैं, यहाँ तो 365 दिन होने चाहिए। नहीं तो ये इनकी क्या पॉलिसी है? अच्छा, अपने झंडे ये घर घर में फ्री बांटते हैं, और आज 75 साल में जो 75वां साल मनाया जा रहा पूरे हिंदुस्तान में जोश व खरोश से, इनको तो चाहिए था कि ना सिर्फ हर घर झंडा देते, हर हाथ में झंडा देते और फ्री में देते। वैसे एक तरफ ये क्लेम करते हैं हमने 200 करोड़ इंजेक्शन फ्री दे दिए, तो झंडे क्यों नहीं फ्री दे सकते? वो तो इतने भी नहीं चाहिए, 140 करोड़। और दूसरा, इनको झंडे की पूछ तो लीजिए, झंडा कौन सा भारत में यूज़ होता था? झंडे तो खादी के यूज़ करने चाहिए। ये तो अपने पर्टिकुलरली मित्रों को ऑब्लाइज करने के लिए। ये झंडे मेड इन कहाँ हैं? ये इंडिया के मेड नहीं हैं, चाइना के मेड में बेच रहे हैं। और अब झंडे बिक नहीं रहे हैं। जो कपड़ा यूज हो रहा है वो भी मतलब खादी का नहीं है। खादी का नहीं है, प्लास्टिक का है, पॉलीथीन है, बाकी कपड़े हैं, कई किस्में हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, पिछले दिनों इन्होंने तो जम्मू में अपने ऑफिस में प्रॉफिट रख के 20 का 30 रुपये रेट प्रिंटेड, साहब मीडिया के सभी लोगों ने बताया था, इनके हेडक्वार्टर में सभी को दुकानदार बना दिया है कि 30-30 रुपये में झंडा बेचो। बिल्कुल, वहाँ पे बंदा रखा हुआ है इन्होंने। और अभी मैं बात कर रहा था हमारे एडवोकेट बंदराल साहब के साथ, इन्होंने एक दूसरा 2-3 पिक्चर्स दिखाई हैं। ये हैं भारतीय जनता पार्टी का जनपद कौशाम्बी कार्यालय। मैं आपको ये फ़ोटो भेज देता हूँ। इसमें तिरंगा नीचे और भाजपा का झंडा ऊपर। ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? इनके 4 एक वक्ता जिनको और कुछ नहीं आता, मीडिया चैनल पे बैठ के सिर्फ उन लोगों के आगे बातचीत करते हैं। इनको सरेआम जम्मू कश्मीर में चैलेंज है, एक तरफ हम बैठेंगे, एक तरफ ये पूरी टीम आ जाए, लेकिन एरिया भी इनका, लेकिन पब्लिक के बीच में, अनबायस्ड पब्लिक के बीच में इनके एक भी वक्ता को बोलने में हिचकिचाहट होगी। अभी आगे मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ये आपके यूपी का हाल है। ये आपके योगी जी हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? ये पुराने चीफ मिनिस्टर जिनकी डेथ हुई है, कल्याण सिंह जी, उनके ऊपर झंडा बड़ा हुआ है और झंडे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा रखा है। ये इनकी देशभक्ति है। ये एक पर्टिकुलर आदमी की जो भक्ति कर रहे हैं ना, जिसको कुछ लोग अंधभक्ति कहते हैं, अब उनको भी डंक पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि अब वो भी इफेक्टेड होने शुरू हो गए हैं। जो कहते थे कि 200 रुपये पेट्रोल हो जाए, 300 पेट्रोल हो जाए, कुछ नहीं है। अब उनका चक्का चूल्हा भी चलना मुश्किल हो गया। अब वो क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली आपसे भी मिलते हैं, मेरे से भी मिलते हैं, तो हमारे समाज के ही लोग हैं। इनडायरेक्टली तो वो सीधा कहते हैं अब तो हमारी मजबूरी है, हम भाजपा के साथ जुड़े हैं, लेकिन वोट हमने आम आदमी पार्टी को डालना है। इनके साथ इन चोरों को इतना बुरा कहते हैं, इन डाकुओं को, चोरों को, जुमलेबाजों को, झूठों को हमने वोट नहीं डालना है, लेकिन इनके साथ रहना अब कुछ देर के लिए हमारी मजबूरी है। सर, अगर बात करें हम जिस तरह से जम्मू प्रोविंस की ही अगर हम बात कर लेंगे, जिस तरह से डेली वेजर जो है काफ़ी दिनों से जो है सड़कों पे है, बाकी काफ़ी सारे महकमा जात के लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, अपने हकों के लिए मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी तरह से आज उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर की जनता को 15 अगस्त से कि कोई ना कोई फ़ैसले जो हैं वो आम जनता के हक़ में जो हैं वो लिए जाएंगे। डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा, एसपीओज़ के लिए कोई पॉलिसी फ्रेम होगी, या जम्मू कश्मीर को यूटी में बदल दिया गया है और स्टेटहुड का दर्जा जो है वापस मिलेगा, इलेक्शंस अनाउंस होंगे जिससे लोगों को राहत मिलेगी। क्या आपको लगता है ये सब चीज़ें इस 15 अगस्त को देखने को मिलेंगी, जो अहम ज़रूरी जो
असर जो है वो आम जनता पे, जम्मू कश्मीर की जनता पे पड़ना है इसका? अरफात साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और रादर 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे मिला दिए। होना तो ये चाहिए था, अगर सरकार की अगर अच्छी इच्छा होती, नीयत साफ होती, तो सबसे पहले तो इनको अनाउंस करना चाहिए था कि 15 अगस्त से जम्मू व कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कर दिया गया। दूसरी घोषणा करते थे यहाँ पे जितने भी डेली वेजर, नीड बेस्ड, कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं एकदम से नहीं तो थोड़ा सा फेज्ड मैनर में उन सबको पक्का किया जाएगा, जैसे हमारी पंजाब की सरकार कर रही है। जब नीयत दिखती है ना, उन्होंने तकरीबन 36,000 के करीब लोगों को किया, बाकियों को भी होप बन जाती है कि आज इनका है तो कल हमारा नंबर भी लग जाएगा। इनकी ना नीयत है और ना ही ये चाहते हैं। ये सिर्फ अपने चुनिंदा एक अपने मित्रों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ही सरकार चला रहे हैं। और अब ना तो इनके पास कोई क्लियर कट पॉलिसी है और आम जनता इनसे उब चुकी है। इनके साथ लोग जुड़े हुए थे जो वो सारे टूटने शुरू हो गया। और इतनी भी मैं अरफात साहब आपको दावे के साथ कहता हूँ, इनमें इतना दम ही नहीं है जम्मू व कश्मीर में इस साल इलेक्शन करवा के देंगे, क्योंकि बाकी जगह भी इनकी बहुत बुरी हालत हो रही है। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जा रही है, इनके लोग एक्सपोज कर रहे हैं कि हम इनसे बहुत दुखी हैं। जी, तो क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? आम जनता के लिए एक ही छोटा सा मैसेज है कि अपने वोट की ताकत पहचानो। उस वक्त गुमराह मत होना। उस वक्त आप जब गुमराह हो जाते हो, इनकी बातों में आ जाते हो, कोई ना कोई ये नया नारा निकालते हैं और उसमें आप लोग बह जाते हो। उस वक्त ये चीज़ें सारी याद रखना कि आपके साथ क्या क्या नाइंसाफ़ी की है। जीएसटी किस किस पे लगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या किया इन्होंने, गैस सिलेंडर कहाँ पहुँचाया, बेरोज़गारी की हालत क्या की, जो बीपीएल के नीचे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है उनको भी 20-20 रुपए का झंडा बेचने के लिए खरीदने के लिए मजबूर किया। ये सारी चीज़ें आप आपस में डिस्कस करते रहिए। और आजकल की यंगर जनरेशन आजकल तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है, सब कुछ सेव कर रही है। और जैसे मैंने अभी आपको 2-3 चीज़ें ये बताई हैं कि इन्होंने झंडे का कैसे दुरुपयोग किया है, अभी तक ये क्लियर कट पॉलिसी लाए ही नहीं है कि 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को इन्होंने झंडे को डिस्पोजल करने के लिए क्या स्कीम लाई है। कोई ऐसी स्कीम पब्लिक के पास आई है, या इनकी देशभक्ति 15 तारीख को ख़त्म हो जाएगी और 16 तारीख को हमें झंडे नालियों में से निकालने पड़ेंगे? वो काम कौन करेगा? इनकी रैलियों में ये ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और कोई सरकारी कर्मचारी इनको हाथ नहीं डालते। ये एक किस्म की लोकतंत्र की हत्या करते जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है जब इनका भी बिल्कुल विनाश हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।